जय भीम साथियों, मैं मनीष कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के प्रहलादपुर। यहां पर एक आयोजन किया गया है, नाग उत्सव का आयोजन। और मैं इस वक्त मौजूद हूं देवप्रिय नागवंशी जी के घर, और इनके घर की एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ख़ास बात यह है कि इन्होंने अपने घर की ग्राउंड फ्लोर पर बहुत ही अच्छा बुद्ध विहार स्थापित कर रखा है, और ऊपर ये रहते हैं, ऊपर इनका निवास स्थान बना रखा है इन्होंने, और नीचे करके सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर इन्होंने बुद्ध विहार बना रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बुद्ध की प्रतिमा आपको दिख रही है और पंचशील के झंडे। तो बहुत ही सुंदर बुद्ध विहार बनाया है, और आज नाग उत्सव मनाया जाना है यहाँ पर, और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। तो मैं आपको सारा प्रोग्राम विस्तार से दिखाऊंगा। जब मैं आपको सारा प्रोग्राम विस्तार से दिखाऊंगा तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज नाग उत्सव का जो आयोजन किया गया है वो पूरा का पूरा आप देख पाएंगे। जल्दी आ जाओ। गुलाब सिंह एक सुंदर सी रचना, बहुत लंबी नहीं है भाई, थोड़ा टाइम से हाथ की तरह की माहौल के देखो। हम स्वागत करते हैं राहुल जी चैनल वाले हमारी कवरेज हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर भूला अम्बेडकर के चरणों में सरकार के समाज करते हुए मानव कांतिराम साहब की तरफ से यहाँ पर आए हुए मेरे बुजुर्ग पास कदम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो मैं आपके सामने एक गाना पेश करूँगा, पहले पेश करूँगा। बाबा तीर्थ बहुजन अग्रसर होता उसे आगे बढ़ाने को, उसे आगे बढ़ाने को लाखों में करोड़ों में भीम तुम सा ना नजर आता। लाखों में करोड़ों में भीम तुम सा न नजर आता। वरना मजलूमों पर वो कितना जुल्म ढाया, वो कितना जुल्म ढाया। बहुजन जगाने को। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, जय काशी। साधुवाद के पात्र हैं। साथ ही उस निष्कर्ष पे हम इतना कह सकते हैं कि बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते। ये आप लिख लो अपने मकानों की दीवारों पे, अपने हृदय मानस पटल पे लिख लो कि बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते। और दोस्तों, यदि होते भी तो हम कुछ नहीं होते। हमने इनको भी मेंशन किया है आज के प्रोग्राम में। मिशन मूवमेंट के रचनाकार हैं ये। आप इनकी जब रचना सुनेंगे तो आनंद विभोर हो जाएंगे। वर्तमान, भविष्य और भूत की उन तमाम परिस्थितियों को अपने शब्दों से उकेरने वाले आर.डी. गौतम साहब सर, आइए। ये परीक्षा है धूप में आज आप लोगों की। सेवादास जयंती जी बोलें उससे पहले मैं चाहूँगा कि आर.डी. गौतम साहब का आप सम्मान करें। नागवंशी जी, देखिए सम्मान की प्रक्रिया बहुत जरूरी है बीच में। नागवंशी जी आर.डी. गौतम साहब का सम्मान करेंगे। साधु साधु साधु। देखिए पंचशील का पटका, लाफिंग बुद्धा, स्मॉल स्टेचू, उनको सम्मानित किया जा रहा है। ना मैं तीरथ, ना तीरथ में ना मूरत में। जो लोग तीरथ करने जाते हैं ना, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है,
तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं तीर्थ में नहीं हूं और ना मैं मूर्त में हूं, ना एकांत निवास में। बहुत से तो एकांत ढूंढते हैं कि भाई यहाँ मैं किसी का नाम जपूंगा तो यहाँ जाएंगे। ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। जो मुसलमानों का काबे है ना, जो जाते हैं हज करने, बहुत बड़ा चीज मानते हैं, और हिंदू का अंदर कैलाश, तो वहां बैठे होंगे डमरू वाले लोग, जाते ना अमरनाथ की यात्रा पर। तो वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं कैलाश में भी नहीं हूं। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में। अब माला लेके लोग जपते रहते हैं, माला घुमाते रहते हैं। अगर मैं जप में ना हूं, ना तप में हूं, बहुत से धूनी लगाकर तपने बैठ जाते हैं। ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में। मैं कैसी भी क्रिया कर लो, कैसी भी सन्यासी ले लो, मैं कहीं नहीं हूं। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में, भगवान खुद कह रहे हैं अपनी उसकी जुबान में बैठ के, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्राह्मण आकाश में, ना मैं भ्राकुटी की भंवर गुफा में, ना ब्राह्मण आकाश में, ना मैं भ्राकुटी की भंवर गुफा में, सब श्वासन के सांस में। इन समाज की उन्होंने संदेश दिया और कहीं तक हम इकट्ठे भी हुए, लेकिन बीच में स्वार्थवश हम बिखर गए। जहां हमारा स्वार्थ आ जाएगा, कहीं भी हो, बुद्ध विहार में हो चाहे किसी संस्था में हो, जहां हमें स्वार्थ आ जाएगा वहां विघटन होगा ही। निस्वार्थ भावना से काम करें तो कुछ फल हमें मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जितने भी संगठन हैं वो एक मंच पे आएं, एक साथ काम करें, जिससे कि हमारे मजबूती आए, तभी हम धर्म को बढ़ा सकते हैं, तभी हम समाज को बढ़ा सकते हैं। बाबा साहब ने भी जाति विहीन समाज की बात कही है कि जाति विहीन समाज, लेकिन हम जाति को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ये जाति जितनी मजबूत होगी उतना ही हम विघटन करेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस जाति व्यवस्था से हट करके हम आस पड़ोस में किसी भी समाज के हों उनसे मेल मिलाप करें और अपने धर्म का पालन करें। दो नावों पे ना रहें। जो दो नावों पे रहते हैं सदैव जो है कि बर्बाद होते हैं। तो मेरा तो निवेदन यही है, और नाग धम्म उत्सव में यही होगा। अगर हम मनाएंगे, हम अपने कार्य को कथनी और करनी में अंतर नहीं समझेंगे तो हम ये कार्य कर सकते हैं। वैसे तो अगर भाषणबाजी में कोई कुछ कह जाए और उसे अपनाए नहीं, हम खुद नहीं अपनाएंगे तो दूसरा क्यों अपनाएगा। अगर हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब को दिल से मानते हैं तो दूसरे को समझाएंगे, वो भी मानेगा। अगर हम ही नहीं मानेंगे, हम ही ऊपर ऊपर मन से मानेंगे तो हमारी बात नहीं मानेगा। वो कहते हैं ना कि एक भगवान बुद्ध ने एक लड़का आया, उसकी माँ लेके आई कि बाबा ये गुड़ ज़्यादा खाता है, कि तो ठीक है कोई बात नहीं कल आना। तो उन्होंने अपना गुड़ खाना छोड़ा, तभी वो दूसरे दिन आए और उसके बाद कहा कि आपने बेटा आज से जो है गुड़ मत खाना, कम खाना। बोले ठीक है। तो उसकी माँ बोली बाबा इसे तो कल भी बता सकते थे, कि तो कल मैं भी गुड़ खाता था। तो कहने का मतलब ये है पहले हमें अपने को सुधारना है, तब हम दूसरे को सुधार सकते हैं और तभी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। संबुद्ध आज से 2500 साल पहले इस पावन धरती पर पैदा हुए, लेकिन आज भी हमें तरोताजगी लगती है कि शायद 3 घंटे पहले का वाकया होगा। हाँ दे सकते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने 4 बच्चों को खोने वाले, अपनी हमारी पूज्य माता रमाबाई के स्वास्थ्य को कुर्बान करने वाले, स्वयं अपने स्वास्थ्य को कुर्बान करने वाले, अपने सुख सुविधाओं को कुर्बान करने वाले, जब द्वितीय सत्र में सन 1931 को जब गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ लंदन यानी गोलमेज सभा लंदन में जब जा रहे थे तो उनके बच्चे की डेथ हो गई। सभी लोग जानते हैं, लेकिन पुनरावृत्ति करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर।
लोगों ने कहा रे तू कैसा बाप है, तो उन्होंने कहा तेरा बच्चा बड़ा पड़ा है। बोला कोई बात नहीं, अब जो जो होना था हो गया। और उस महापुरुष के पास में कफन के लिए पैसे भी नहीं, कफन भी के लिए पैसे नहीं थे। माता रमा ने अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़ के कफन बनाया और गांव वालों से कहा कि अगर आज मैं लंदन नहीं पहुंचा, आज मैं लंदन नहीं पहुंचा तो मेरा एक राजरत्न मरा है। मैं दूसरी पार्टी का नाम लेकर के अपनी जबान गंदी करना नहीं चाहता। वो करोड़ों राजरत्न की हत्या हो जाएगी वहां पर, इसलिए मेरा लंदन जाना जरूरी है। अरे कुछ सीखो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से। जब हम घरों में थे, जब मना रहे दिवाली, वो खेल रहे थे होली, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे इन तमाम मानवीय मौलिक अधिकारों की वकालत कर रहे थे लंदन में बैठ करके। बाबा साहब को हम इसलिए मानते थे। साथियों, आज का जो नागधम उत्सव है, मैंने बताया था, थोड़ा सा हिंट दूंगा। हम लोग शायद कम ही जानते हैं नागधम उत्सव के बारे में। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद ने लिखा, उसे पढ़ लेना, उनका उपन्यास पढ़ लेना जयशंकर प्रसाद का। वो भी उपलब्ध ना हो तो ललित सिंह यादव, हम अब की बार किताब लाने वाले थे, लेकिन सम्यक प्रस्थान पर हमने आगे की किताब नहीं मिल पाई। जरूरी नहीं है समय मिल जाए। तो नाग यज्ञ के अंदर, मैं बहुत शॉर्ट में ही आपको बता रहा हूँ, जिस नाग यज्ञ के नाम से हमें यहाँ बरगला गया, बहकाया गया है, वो नाग यज्ञ क्या था? इनके सब गोपनीय एजेंडे थे धर्म के विद्वेषियों के, जो हमारी यहाँ की मूल संस्कृति को मिटा देना चाहते थे, जिस मूल संस्कृति का बखान करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम कांसीराम साहब को ऐसे नहीं मानते, बड़े उड़ते हुए पंछी हैं हम, कोई मालदार आदमी नहीं है हम। मैं नागवंशी यहाँ प्रोग्राम बनाया, चले गए साहब कांसीराम जी के गांव में, देखा ही उनका घर, मिलाए उनके परिवार से। मैं तो एक छोटा चित्र भी लेकर के आया उस घर से, लेकिन आंखों में आंसू आए बगैर नहीं रुक सके। एक मंजिला मकान, जगह जगह प्लास्टर टूटा पड़ा, आंगन ईंटों का, ईंटों में रौनक लग रही है। एक अमरूद का पेड़ है कच्चा, मैंने तो उसे अमृत फल समझ के खाया। एक कुइया जा साहब नहाते थे, वो सोफा अब वो लोग शर्मा रहे में बिठाने में, जर्जर हो चुका था, जिसमें साहब कांसीराम से बैठा करते थे। ये सब बातें हमें क्यों बतानी पड़ती हैं आप लोगों को? क्योंकि हम इतिहास पढ़ते नहीं, उन सम्मेलनों में हम लोग जाते नहीं, और कोई बात भी करता है हम खुद भी नहीं जानते, औरों की बात नहीं माने, हम तो खुद ही निशाना बन बैठे हैं भैया। अब तीर चलाना क्या जाने, हम तो शिकारी नहीं हैं, शिकार हैं हजारों साल से। अब मौका आ गया है, शिकार मत बनिए, शिकारी बनिए। तो हमने उस घर की, मैंने कहा कांसीराम जी का तो परिवार था नहीं, उनके जो उत्तराधिकारियों ने बुलाइए, तो देखिए बड़ा दुख के साथ एक बेटी निकल के आती है, तन पे कपड़े भी ढंग के नहीं थे। मैं कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहा, वो बड़ी सच्चाई हमारे पास आने से हमने कहा बेटी तू हमारी बेटी जैसी है। वो कांसीराम जी की भतीजे की, यानी एक तरह से पुत्र बधू थी, भतीज बहू, उनके भाई के लड़के की बहू। तो उसको बुलाया हमने, और जब उसकी हालत को हम समझ गए कि बेचारी अपनी दर्दता को छुपा रही है। हम चारों आदमियों ने, चार थे हम लोग, तो हमने 250-250 रुपये मिलाया भाई, ज़्यादा तो हम इतने पासे वाले हैं नहीं। हम साहब को नाम पर हमने कहा बेटी ये हम तुम्हें उपहार देना चाहते हैं, 1000 रुपये दे करके हम आए थे। हमें उनसे एक ही बात कही थी कि हमारा एक निवेदन है, इस सोफा को कभी बर्बाद मत कर। ये जो चारा काटने वाली मशीन और कुइया है, ये अमरूद का पेड़ है, इसे कभी बर्बाद मत करना। उन्होंने बताया साहब इसी पे बैठा करते थे। जिनकी 5 पैसे की कहानी सुना दूं तो सारा समाज रोने लगेगा यहाँ पर। उस महापुरुष ने तुम्हारे तमाम अधिकारियों की वकालत की, और जो कल्पना से भी बाहर थी, तो मैं 4-4 बार एक बड़े प्रांत का राजा भी बनाया। साथियों, फिर मौका आपके सामने 8 महीने बाद खड़ा हुआ है। अब नहीं, अब जो हम पछता रहे हैं, अगर अब मौका आपने नहीं चूक गए ना, तो मैं विश्वास के साथ इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, आगे तुम्हें पछताने का भी मौका मिलने वाला नहीं है। घर में बैठ के विद्वान बनते रहना, फिर वही युग आ जाएगा। शंभु की कथा सुनी होगी, एकलव्य की सुनी होगी, ऐसे ही अंगूठा कटेगा और ऐसी गर्दन काटी जाएगी। ध्यान रखना, मैं यहाँ से कोई भड़काऊ बात कहना नहीं चाहता, हम तो बड़ी शांति के पुजारी हैं। तो नागयज्ञ पे 1 मिनट की बात कह करके मैं बुलाऊंगा दूसरे वक्ता को। उनका तो गोपनीय एजेंडा है। गांव गांव में जितनी हमारी नाग बस्तियां थीं, उसमें बड़े बड़े हवी कुंड बनाए गए, बहुत बहुत गहरे गड्ढे खोदे गए, मोटे मोटे तने डाल दिए गए। इस प्लान को वही जानते थे। जैसे हम कोई अब नागधम उत्सव मना रहे हैं, तो इसका प्लानिंग तो हम ही जानते थे ना। तो उसमें बहुत तगड़ी आग जला दी गई, और सुनिश्चित डेट पे हमारे उन पूर्वजों की बस्तियों पर हमला कर दिया गया। बहन मिली, बेटी मिली, बच्चा मिला, महिला मिली, उन तमाम हमारे नाग
पूर्वजों को उस अग्नि में झोंक दिया गया। मैं नहीं कह रहा इस मंच के माध्यम से ललित सिंह यादव का इतिहास पढ़ लेना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी पूर्ण रूप में नहीं बोल पा रहे हैं नागदम पे, इसलिए मुझे बोलना पड़ा है संचालक होते हुए। एक बात और कहूँगा 1 मिनट की, बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं तो, कि एक जब उन लोगों ने हमारी विरासत पर हमला किया तो हमारा बहुजन सिपाही मध्य प्रदेश की ओर भागता है, नर्मदीय तटीय प्रदेश की तरफ, और जाके लहूलुहान होकर गिर जाता है। ऐसा ललित सिंह यादव कहते हैं। क्योंकि ये बात काल्पनिक नहीं है कि भगवान बुद्ध जब गृद्धकूट पर्वत पर बैठते थे, शेर, चीते, बघेड़े और कौशाम्बी का तो जिक्र यहाँ तक आता है कि उन्होंने एक वर्षावास तो जानवरों के बीच में किया। एक हाथी उनके खाने पीने का प्रबंध करता था परलेख वन में, और एक बंदर उनको मधु लाता था, शहद लाता था। अब बताइए, तो बात कोई मतलब ये काल्पनिक नहीं है जनाब। क्या होता है कि वो हारा हुआ सिपाही गिर जाता है, एक सांप निकल के आता है, उसके ऊपर फन फैला के ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे हमारे लोग गर्मी में विचलित हो रहे हैं ना। अब तो जब मुंह के उन्नत छाया आ जाएगी तो आदमी को आराम मिलेगा। पहला पैर गया, दूसरा गया, तीसरा पैर गया, चौथे पैर जब आपकी आँख खुलती है तो सांप भी समझ जाता है कि थका हुआ हमारा वीर योद्धा जग गया है, वो झाड़ी में भाग जाता है। और झाड़ी में भाग जाता है तो उसके दिमाग में यही बात आ जाती है कि मेरा रक्षा इसने की है। ऐसा ललित सिंह यादव जी ने अपने, क्योंकि हमारा तर्क साहित्य है, जरूरी नहीं है कि हमारा, लेकिन वहाँ से जब हम तक्षकनाग की मूर्ति देखते हैं रावलपिंडी से 18 मील आगे, आप चलाइए, आज इंटरनेट पर सब आ रहा है, तो वहाँ पर आज भी उनके मुकुट में सांप का फन लगा हुआ है। पंचमुखी मुचलिंद, हमारे चंदन साहब ने बताया, मुचलिंद सरोवर है बोध गया के अंदर, वहाँ पर मुचलिंद नाग है। तो देखिए ये तमाम बातें हैं। तो वहाँ पर वो जब उनकी आँख खुलती है, सांप भाग जाता है, वो कोयला जलाता है सूखी लकड़ी करके, और अपनी जो वस्त्र पहना हुआ था उसका झंडा बना लेता है और उसी जगह पे गाड़ देता है। फिर हिम्मत को दोबारा जुटाता है और वो जगह जहाँ उसने प्रण लिया था वो जगह नागपुर के नाम से मशहूर हुई। खड़ा हो जाए, हमें बड़ा बल मिलता है 1 सेकंड के लिए। हम आपको नमन करते हैं सर, नमन करते हैं। हमने आपको, शायद आज हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हमारे बीच में आए हैं, कल ये समय मिले ना मिले, ये प्रकृति का नियम है। की बात है, मैं मना नहीं कर रहा मंदिर में जाइए, लेकिन मंदिर में जाने से पहले ये देखिए कि मंदिर में जो देवता बैठा हुआ है उसकी ताकत ज्यादा है या हमारी ताकत ज्यादा है? कैसे इस तरह से जाएगी? यही तो मतलब है, और तो कुछ नहीं है। इससे भाइयों का चमत्कार दिखाई दे रहा है बाबा साहब की बदौलत। तो ऐसी ताकत तो उसमें है ही नहीं, ताकत हमारे अंदर है। तो फिर क्यों ऐसा करके भाई क्यों जाते हो? ताकत तो तुम्हारी ज़्यादा है ना कि मंदिर में, क्योंकि वो तो बेकार हो जाता है, चमत्कार ही खत्म हो जाती है। तो इसी के आधार पर मैं बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उसके बारे में कहना चाहता हूँ। युग दृष्टा बाबा महानायक ने संविधान भारत का रचकर मिटा दिए मन के हस्ताक्षर, बना दिए अपने हस्ताक्षर। सदियों का इतिहास पुराना रो रो कर कहता है अफसाना। तुझ देवों की कुटिल नीति ने मानव को मानव नहीं जाना। तुझ देवों की कुटिल नीति ने मानव को मानव नहीं जाना। मनुस्मृति को बनाकर छुआछात को खूब बढ़ावा। इस विधान को दूषित कलुषित निंदनीय और क्रूर बताकर मिटा दिए मनु के हस्ताक्षर, बना दिए अपने हस्ताक्षर। आत्मशक्ति को मार दिया था, स्वाभिमान सब छाड़ किया था। धर्म कर्म से ज्ञानहीन कर विद्याहीन गंवार किया था। ऊंचे पैसे सभी छीन कर धन संपत्ति को खुद अपनाया। हमको सेवा कर्म बताकर युगों युगों तक दास बनाया।
मानव का मानव परईस को हो, मानव का मानव परईस को भीषण अत्याचार बताकर मिटा दिए मनु के हस्ताक्षर, बना दिए अपने हस्ताक्षर। अधर्म पापाचार भरा था, सिर पर अत्याचार चढ़ा था। त्राहि त्राहि करती मानवता, जोर जुलम का भार भरा था। आर्तनाद दलितों पतितों का सीमा को कर पार गया था। महू श्यामनी के एक घर में तभी भीम अवतार भया था। जन जागृति का बिगुल बजाकर मूकों को बाचाल बनाकर मिटा दिए मनु के हस्ताक्षर, बना दिए अपने हस्ताक्षर। युग दृष्टा बाबा महानायक ने संविधान भारत का रच कर मिटा दिए मनु के हस्ताक्षर, बना दिए अपने हस्ताक्षर। हमारे 5 महान राजा थे, जिनमें एक अनंतनाग, शेषनाग, वासुकी और तक्षक और एक कोरकटी नाम से नाग हैं, जो नाग राजा थे, महान राजा थे। अनंतनाग जैसे सभी जानते हैं कश्मीर के राजा थे, और कश्मीर में ऐसे 10 राजा हुए जिन्होंने शासन किया, और बहुत अच्छी तरह से शासन व्यवस्था चल रही थी आर्यों के आने से पहले। और नाग वंश जो थे, जो नाग लोग थे, जो हमारे जैसे जिनका शरीर और करकाठी बिल्कुल हमसे मिलती जुलती थी और ऐसे ही साम वर्ण के होते थे, उनका जो धर्म था, जिस वो प्रकृति धर्म को मानते थे और ज़्यादातर बुद्ध के विचारों पे चलते। लेकिन जैसे आर्य लोग आए, इन्होंने धीरे धीरे उनको मारना शुरू किया, उनको अपने बस में करना शुरू किया और अपनी परंपरा थोप दी। अगर मैं ये बताऊं, असलियत में तो ये जो परंपरा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कि जो नागवंशी परंपरा थी, तो ये आज परंपरा गई कहाँ। ये नागवंश के लोग बड़े खुशहाल थे और सोने की चिड़िया थी वाकई में उस समय देश जो था। लेकिन राजा जन्मेजय से शुरू होता है। जो राजा परीक्षित था, उनका बेटा था राजा जन्मेजय। राजा परीक्षित ने अपने टाइम पे जो ये बताते हैं, जो आपने दूसरे धर्म के उसमें भी, यानी कि आर्य धर्म में भी ये सुना कि एक नाग यज्ञ करवाया था और बहुत सारे नागों को गर्म तेल में उड़ेल दिया था। तो ऐसा नहीं है, उस परंपरा को इन्होंने अलग तरह से पेश किया। असलियत में राजा परीक्षित ने नाग राजाओं का एक सम्मेलन कराया था, अपने यहाँ बुलाए थे, उनको बुलाया गया था। और अपने जो दरवाजा था उनका, किले का जो दरवाजा था, उस किले के दरवाजे से एक एक आदमी को अंदर निकलना था छोटे गेट से। और जो नाग राजा थे या प्रजाति या जो लोग थे मान्य, उनको जब वहाँ बुलाया गया तो जो उस दरवाजे से अंदर घुसता था उसी का सर काट के वो अंदर की तरफ खींच लेते थे। और ये पता नहीं चल रहा था बाहर जो नाग थे, नागवंश के लोग थे, कि अंदर राजा परीक्षित के साथ क्या मतगणना हो रही है, क्योंकि जो जा रहा था वो वापस नहीं आ रहा था। तो जो राजा तक्षक था वो थोड़ा ज्यादा तेज था, तो उसका नंबर आ जा, उसने एक पैर पहले अंदर किया, गेट के अंदर एक पैर किया, और ही उसने अंदर किया तो तलवार चले। तो उन्होंने सोचा भाई सर आएगा, तो तलवार चला दी। और राजा तक्षक को ये दिख गया कि अंदर ढेर लगा पड़ा है, तो लोगों को काट काट के यहाँ मार रहे हैं। और उसने बाहर आके शोर मचा दिया कि लोगों को मार रहे हैं, कोई भी अब अंदर नहीं जाएगा। तो वो था नागयज्ञ, जिसको इन्होंने नागयज्ञ बनाया। तक्षक ने बाद में राजा परीक्षित को मारा, जिसको ये बोलते हैं कि वो जूते में जाके बैठ गया था। वो सांप था, सर्प था, और उसने राजा को मार दिया, कट ढस लिया। ऐसा नहीं था, राजा तक्षक ने बदला लिया परीक्षित से और बाकायदा परीक्षित का वध किया था और लड़ा था उनसे, तब वो जाके हुआ। लेकिन जो जन्मेजय उनका बेटा हुआ, जो जन्मेजय हुआ, उसने एक नाग कन्या थी जो राजा तक्षक की भांजी थी। नाग कन्या थी जो तक्षक की भांजी थी। राजा जन्मेजय ने उससे शादी कर ली, और जब उससे विवाह हुआ तो यहाँ दोनों संस्कृतियों का मिलन हो जाता है। उसके बाद जो नागवंश की परंपरा थी वो धीरे धीरे आर्य संस्कृति में विलीन हो गई, और तब से आज तक हम उसी परंपरा को निभा रहे हैं।
और सर्पों को दूध पिलाते आ रहे हैं। वैसे मैं शायद सौभाग्यशाली हूँ, मेरे घर में ना आज मनती है ना पहले मनती थी, कभी ना हमने सर्पों को दूध पिलाया, ना हमें किसी ने बताया। हो सकता है हमारे माँ बाप को या दादा वादाओं को पता ही ना हो कि नागपंचमी कोई चीज़ होती है, तो चलो इस बात से भी बच गए हम। लेकिन जब हमें पता चला कि नागधम उत्सव हमें मनाना चाहिए और ये चीज़ें हमारे अपनी परंपरा के अंतर्गत आती हैं, तो मुझे बहुत गर्व हुआ और खुशी हुई जब मैंने देखा। मैंने लगभग कई दिन से मैं पढ़ रहा था, इस बारे में देख रहा था कि है क्या, तो वास्तव में पता चला कि ये तो बौद्ध अनुयायी थे सब के सब, इनको अलग तरह से पेश करके इनको जगह जगह पे मारा गया, इनकी संस्कृति खत्म की गई। और जो हमारे वक्ता थे वो बता रहे थे वो 5 नाग जो हैं सर पे जो दिखाते हैं, वो असलियत में वही 5 राजाएं हैं जो 5 मैंने बताए, उनके 5 राजा हैं। लेकिन आर्य संस्कृति में इनको 8 बताया गया है, इसमें और 3 जोड़ रखे हैं। जो विष्णु के ऊपर देखे होंगे, विष्णु की मूर्ति के ऊपर नाग नजर आते हैं, जो सांप नजर आते हैं, वो 8 होते हैं। लेकिन वास्तव में जो विष्णु की मूर्ति दिखाई गई है वो भी बुद्ध की मूर्ति है। अगर उसे ढंग से देखोगे तो वो बुद्ध की यही, और इन्होंने परिवर्तित करके संस्कृति को चेंज करके भगवान बुद्ध बना दिया उन्हें, असल भगवान विष्णु का नाम दे दिया। असलियत में वो तथागत बुद्धि हैं, और हमें भी तथागत बुद्धि बोलना चाहिए ज़्यादातर। वैसे तो हम लोग भगवान बुद्ध भी बोलते हैं, क्योंकि बुद्ध ने एक छोटी सी परिभाषा भी दी थी कि भगवान क्या है। तो बुद्ध ने कहा भग रागो भग द्वेषो भगो मोहितो भगवा, यानी जिसने अपने मन से बैर स्वार्थ ये त्याग दिया हो, घृणा त्याग दी हो, वो भगवान हो सकता है। वैसे सही जो रूप है वो तथागत बुद्ध है। तथागत का मतलब सच्चाई के साथ चलने वाले, बुद्धि से चलने वाले और बोधिसत्व को प्राप्त करने वाले, इसीलिए तथागत बुद्ध है। तो दोनों संस्कृतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने जितना मैं जाना मैंने बताने की कोशिश की है। हो सकता है आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद।
ऐसे ही